इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होती है, ये लाइन तो इंपॉर्टेंट नहीं है। इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अ लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया इनफर्टाइल। अब इनफर्टाइल का मतलब क्या होता है वो इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है। इनफर्टाइल का मतलब है दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कोहैबिटेशन। क्या मतलब है कि चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, इनफर्टिलिटी का ये मतलब है। और कब नहीं कर पा रहे, इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स, मतलब सेक्शुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं फिर भी दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। अब रीजंस क्या हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के, बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक फिजिकल, कंजेनाइटल। कंजेनाइटल मतलब कि बाय बर्थ, डिजीजेज हो सकते हैं कुछ। अब कंजेनाइटल में हो सकते हैं सिंड्रोम, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया। इसमें डिजीजेज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, वीक इम्यूनिटी, और इवन साइकोलॉजिकल, अगर कोई दिमाग से भी ठीक नहीं है, परेशान है, स्ट्रेस में है, तो भी ये सारे रीज़न हो सकते हैं। फिजिकल, कंजेनाइटल, डिजीजेज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल, इवन साइकोलॉजिकल। इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस। ऐसा होता है इंडिया में, हर चीज़ के लिए फीमेल को ब्लेम किया जाता है, बट मोर ऑफन देन नॉट प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स होती हैं जिसको इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स बोलते हैं। They could help in diagnosis and corrective treatment of some of these disorders and enable these couples to have children. पहले तो infertility clinics, then however where such corrections are not possible, अगर वो तब भी कुछ ठीक ना हो पाए तो उसके बाद जाएंगे ART में। ART क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। तो पहले तो इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स देन ART। अगर करेक्शन नहीं हो पा रही है बाय दीज क्लिनिक्स तो क्या करेंगे, द कपल्स कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स कॉमनली नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज ART, इसके थ्रू। अब इनफर्टिलिटी हमारी दो टाइप की हो सकती है। प्राइमरी उनमें होगी दोज हु नेवर हैड चिल्ड्रन, जिसके कभी चिल्ड्रन नहीं हुआ। सेकेंडरी होगी, ये वाली ज़्यादा कॉमन भी होती है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होगी उन लोगों में जिसमें पहले चिल्ड्रन हो चुके हैं बट बाद में नहीं हो पा रहे हैं। रिफर्स टू दोज हु हैड चिल्ड्रन और अचीव प्रेगनेंसी प्रीवियसली बट अनेबल टू कंसीव द नेक्स्ट टाइम, तो होती है सेकेंडरी। अब ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में क्या क्या होता है, एक तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होती है। विट्रो का मतलब होता है टेस्ट ट्यूब, तो बॉडी में नहीं हो पा रही तो टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। IVF शॉर्ट फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी। पहले तो फर्टिलाइजेशन करा देंगे, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में करा दी। उसके बाद क्या करेंगे, इट इज़ फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो बना दिया टेस्ट ट्यूब में, फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, उस एम्ब्रियो का ट्रांसफर करेंगे, एम्ब्रियो ट्रांसफर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ET इज़ वन सच मेथड्स। तो ये कर दिया। इसमें होता क्या है, पॉपुलरली इसको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोलते हैं, ये देखा भी होगा। इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इसको IVF का दूसरा नाम क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। टेस्ट ट्यूब में बेबी प्रोड्यूस कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन कराई टेस्ट ट्यूब में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराई, एम्ब्रियो बन गए, एम्ब्रियो को ट्रांसफर करा दिया। कहाँ भेजेंगे एम्ब्रियो को, सोचो, यूट्रस में डालेंगे ना। तो इसमें क्या करते हैं, अब ये ना यहाँ पे मेथड दे रखा है, इस मेथड में क्या करते हैं, ओवा फ्रॉम द वाइफ डोनर फीमेल एंड स्पर्म्स फ्रॉम द हस्बैंड डोनर मेल आर कलेक्टेड। ओवम और स्पर्म को कलेक्ट कर लेंगे, है ना, इंड्यूस कराएंगे उन्हें टू फॉर्म जाइगोट अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशन इन दी लैब के अंदर जाइगोट बनवा देंगे। जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोज विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स, 8 ब्लास्टोमियर तक अगर है तो उसको फेलोपियन ट्यूब में डाल देंगे, ट्रांसफर इनटू फेलोपियन ट्यूब, जिफ्ट उसको बोलेंगे। जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, क्योंकि जाइगोट है, जाइगोट वाले स्टेज को, या फिर अगर 8 ब्लास्टोमियर्स तक का भी स्टेज है उसको भी हम फेलोपियन ट्यूब में डालेंगे, तो जिफ्ट बोलेंगे जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। एंड एम्ब्रियोज विद मोर देन 8, अगर 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमियर है ना तो वो मोरुला बन गया, अब उसको फेलोपियन ट्यूब में नहीं भेजेंगे। अगर वो जाइगोट स्टेज में था या फिर 8 ब्लास्टोमियर्स तक उसका डेवलपमेंट हो गया था तब तो उसको फेलोपियन ट्यूब में भेज रहे थे, लेकिन अगर 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमियर्स है तो यूट्रस में भेजेंगे और उसको IUT बोलेंगे, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट, या फिर इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, दो टाइप के ट्रांसफर करेंगे। एम्ब्रियो ट्रांसफर दो टाइप के हैं, जिफ्ट और IUT। पहले तो IVF कराया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराई उसकी टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो इसको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोल रहे थे क्योंकि टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन करा दी। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या कराएंगे,
एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र कराएंगे। इट इज़ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। अब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र 2 तरीके से करा सकते हैं। 2 टाइप के एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हमने यहाँ पे पढ़े हैं ना, जिफ्ट और आईयूटी। जिफ्ट एंड आईयूटी। जिफ्ट क्या है? जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। आईयूटी क्या है? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। सिंपल। जाइगोट होगा या 8 ब्लास्टोमेयर्स तक का है तो उसको जिफ्ट बोलेंगे। जिफ्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमेयर्स हैं, मोर देन 8 अगर ब्लास्टोमेयर्स है तो यूट्रस में भेजेंगे। तो इसको क्यों आईयूटी बोल रहे हैं? क्योंकि इसको यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो आईयूटी बोल रहे हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। तो ये पूरा का पूरा टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में होता है। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र टू कंप्लीट फर्दर डेवलपमेंट। आगे सारी डेवलपमेंट फीमेल के अंदर ही होती है, ठीक है। एक तो ये हो गया इन विट्रो वाला। अब एक इन वीवो भी होता है। अगर विट्रो का मतलब आउटसाइड द बॉडी था, टेस्ट ट्यूब में था, तो वीवो का मतलब क्या है? बॉडी के अंदर ही, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद इन द फीमेल। वहाँ पे फ्यूजन बाहर हो रहा था इन विट्रो में। इन वीवो में जो फ्यूजन होगा ना वो फीमेल के अंदर ही होगा। तो फीमेल के अंदर ही फ्यूजन करा दिया। ऑल्सो कुड बी यूज्ड फॉर सच ट्रांसफ़र टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव। अब ये वाली जो फीमेल्स है ना, गैमेट्स तो प्रोड्यूस कर पा रही थी, हैं कर दिए इन्होंने गैमेट्स प्रोड्यूस, लेकिन इनकी कंसीव नहीं कर पा रही। कंसीव का मतलब है इम्प्लांटेशन नहीं हो रही इनकी बॉडी में। सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं है कि इम्प्लांटेशन हो पाए, बार बार इनका एबॉर्शन हो जाता है। तो ऐसी फीमेल्स में क्या है, फर्टिलाइजेशन तो इनकी बॉडी में हो पा रही थी तो बॉडी में ही कराएंगे फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन अंदर ही कराएंगे। लेकिन जब एम्ब्रियो बन जाएगा ना तो वो बॉडी से निकाल के किसी दूसरी फीमेल की बॉडी में भेज देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे एम्ब्रियो का फीमेल की बॉडी से दूसरी फीमेल की बॉडी में। तो सरोगेसी बोलते हैं इस मेथड को। सरोगेट मदर सुना होगा, जिस मदर की बॉडी में भेजेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे एम्ब्रियो को, वो सरोगेट मदर होगी और ये प्रोसेस होता है सरोगेसी। तो ये वाली फीमेल जो है गैमेट्स तो प्रोड्यूस कर रही हैं और उनके अंदर फर्टिलाइजेशन भी हो रही है, लेकिन दे कुड कैन नॉट कंसीव। इसका मतलब सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रही फॉर इम्प्लांटेशन। इनमें इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रही, ठीक है। तो ये 2 मेथड से याद रखना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना इनमें। आगे वाले बहुत ईजी हैं। एक तो है गिफ्ट। गिफ्ट दे रहा है कोई किसी को, फीमेल दूसरी फीमेल को गिफ्ट दे रही है, गैमेट दे रही है। गिफ्ट गैमेट इंट्रा फेलो, गिफ्ट क्या था? जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। गिफ्ट क्या है? गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। तो ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू फेलोपियन ट्यूब, इसको क्या बोलेंगे? गिफ्ट ऑफ अनदर फीमेल। फेलोपियन ट्यूब दूसरी फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में ओवम को भेज रहे हैं। और क्यों भेज रहे हैं? किसी को गैमेट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो गैमेट नहीं बना पा रही। सिंपल। फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन, वो गैमेट बना नहीं पा रही, वो ओवम नहीं बना पा रही, तो उसको हमने गिफ्ट में ओवम दे दिया किसी फीमेल से लेके। अब उसे हमने ओवम दिया है, उसकी बॉडी में ही फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है ना। बट शी कैन प्रोवाइड सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट। तो ये भी एक दूसरा मेथड है। कौन सा? गिफ्ट। गिफ्ट में क्या है? गैमेट प्रोड्यूस कर नहीं पा रही वो, लेकिन फर्टिलाइजेशन भी उसकी बॉडी में हो सकती है, फर्दर डेवलपमेंट भी हो सकती है, लेकिन गैमेट नहीं प्रोड्यूस कर पा रही तो उसको गैमेट गिफ्ट कर दिया, ओवम गिफ्ट कर दिया, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। देन ये तो बहुत ईजी है। इसकी तो फुल फॉर्म पूछते हैं। ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI, ठीक है। इसमें डायरेक्टली ना इंजेक्शन लगा देते हैं साइटोप्लाज्म में। किसके साइटोप्लाज्म में? ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्शन लगाएंगे। किसका? स्पर्म का इंजेक्शन, बस। इट इज़ अनदर स्पेशलाइज प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। इंजेक्शन क्यों दोनों को फ्यूज़ कराएंगे, स्पर्म ओवम को, ताकि एम्ब्रियो बन सके। इसमें क्या करते हैं ना, स्पर्म इज डायरेक्टली, ICSI वाले मेथड में क्या करते हैं, डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू दी ओवम। स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट कर देते हैं ICSI में। तो इसमें पूरा सीमेन नहीं डालते, सिर्फ एक ही सिंगल स्पर्म को सिंगल ओवम में इंजेक्ट करेंगे। इनफर्टिलिटी केसेस ईदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल। इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा। इंसेमिनेट क्यों नहीं कर पाएगा मेल फीमेल को? अगर उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उसके पेनिस में इरेक्शन नहीं हो पाती है तब। और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट्स, या उसके स्पर्म काउंट्स ही बहुत कम है, तो ये मेल इनफर्टिलिटी हो गई ना। तो वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहे, इरेक्शन नहीं हो रही, या फिर स्पर्म काउंट्स ही बहुत कम है इन हीज इजैकुलेट्स। तो इसको कैसे करेक्ट करेंगे? इट कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू इसको ठीक करेंगे, मेल की प्रॉब्लम को, इजैकुलेट ना कर पाने की, या फिर स्पर्म काउंट कम है तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर देंगे। इस टेक्निक में क्या करते हैं, सीमेन कलेक्टेड ईदर फ्रॉम हस्बैंड से ही कलेक्ट कर रहे हैं,
या फिर हेल्दी डोनर, हस्बैंड के अलावा कोई और। अब किस केस में हस्बैंड से करेंगे, किस केस में हेल्दी डोनर से, कुछ सोचो। दो बातें बताई ना यहाँ पे, या तो वो मेल पार्टनर इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, मतलब इरेक्शन नहीं हो रहा उसका, लेकिन स्पर्म काउंट्स ठीक है, तो उसका हम क्या करेंगे, सीमेन ले लेंगे, सीमेन कलेक्ट कर लेंगे हस्बैंड से ही तब उस केस में, क्योंकि वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है ना। और दूसरे केस में क्या बोला इन्होंने, स्पर्म काउंट्स कम है। अब उसके स्पर्म काउंट्स ही कम है तो उसका तो सीमेन किसी काम का ही नहीं है, तो सीमेन अब किसी और से लेंगे, हेल्दी डोनर से लेंगे, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर देंगे इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल, या फिर उसके यूट्रस में भी कर सकते हैं, IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। अब याद रखना IUT और IUI में कंफ्यूज मत होना, IUT वाज इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर एंड IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है। तो AI टेक्निक दो तरीके से हो सकती है, या तो उसकी वजाइना में इंसर्ट कर देंगे हम, इंसेमिनेट कर देंगे आर्टिफिशियली, या फिर यूट्रस में IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। या तो मेल पार्टनर इजैकुलेट नहीं कर पा रहा था, इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा था फीमेल को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से, या फिर स्पर्म काउंट्स बहुत कम है। देन इस लास्ट वाले पैराग्राफ में कुछ भी नहीं है। सो दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड। और ये सारे मेथड्स, ये तो मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, कुछ छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। NCERT की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं छोड़ सकते, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला है। और एक वो कंट्रासेप्शन वाला, कंट्रासेप्टिव मेथड्स।